जिला मंडी में कोरोना की वैक्सीन पहुंचाने के साथ ही कोरोना बचाव को लेकर टीकाकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। टीकाकरण अभियान के तहत इसे सफल बनाने के लिए सभी तरह की तैयारियां जिला में शुरू कर दी गई है। 11 जनवरी को 111 जगहों पर ड्राई रन का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए 111 स्वास्थ्य संस्थाओं का चिन्हित किया गया है। यह जानकारी टीकाकरण के जिला टास्क फोर्स अध्यक्ष एवं उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने दी। प्रथम चरण के टीकाकरण के लिए जिला में अब तक 11,065 व्यक्तियों का डाटाबेस तैयार किया गया है। टीकाकरण को 4 चरणों में शुरू किया जाएगा। बैठक में ऋग्वेद ठाकुर ने बताया है कि सबसे पहले के चरण में स्वास्थ्यकर्मी एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को तथा दूसरे चरण में राजस्व, पुलिस विभाग तथा सफाई कर्मचारियों को दिया जाएगा और तीसरे चरण में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों से ग्रसित लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। उसके बाद 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को तथा चौथे चरण में सभी शेष नागरिकों का टीकाकरण किया जाएगा। नगर निकाय और पंचायती राज संस्थाओं को चुनावों को लेकर विपक्ष ने भी एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री लगातार कांग्रेस समर्पित प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं तथा उनके लिए वोट मांग रहे हैं। इस दौरान नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री जहां कांग्रेस कार्यकाल में हुए कार्यों को गिना रहे हैं, वहीं भाजपा की जन नीतियों का भी विरोध करते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि भाजपा की इस तरह की नीतियों के कारण जनता बेहद परेशान है। इसका खामियाजा भाजपा को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। धरातल पे कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ये कागजी सरकार है, फाइलों वाली सरकार है। अफसर क्या करें? अफसर तो खुद परेशान है। अफसर कह रहे हैं कि किसके पल्ले पड़ गए हम उनको समझ ही नहीं आ रहा है। जब एक सीधा दिशा निर्देश नहीं है, एक सीधा फैसला हो, सरकार को पता, सुबह फैसला लेते हैं, रात को बदल देते हैं। ऐसी सरकार जो है उसकी चर्चा अफसरशाही भी कर रही है, कर्मचारी भी कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। सुबह फैसला ले रहे हैं। कितने फैसले आपने लेके पलट दिए? कितने आज सुबह कहते हैं, आज कहते हैं कर्फ्यू 8 बजे लगेगा, कल कहते हैं 9 बजे लगेगा, कल कहते हैं 10 बजे लगेगा। आज कहते हैं कि बच्चों से फीस नहीं ली जाएगी, कल कह रहे हैं कि बच्चों से फीस ले सकते हैं, आज कहते हैं कि कोई भी मकान का किराया नहीं लेगा, दूसरे दिन कह रहे हैं मकान का किराया ले सकते हैं। तो ये जो है सरकार में विरोधाभास है। फैसले दृढ़ इच्छा शक्ति से लें, हमारा ये है। बस 3 साल निकल गए, अब तो बस थोड़ा सा समय बचा है। कांग्रेस की सरकार बनेगी तब सारा सिस्टम ठीक होगा हिमाचल प्रदेश का। मुख्यमंत्री में इतना साहस तो है नहीं। 3 नए नगर निगम बनाए थे, करवा लेते चुनाव। अभी 6 नगर कमेटियां बनाई थी तो उनका चुनाव करवा लेते। क्यों नहीं करवाया साथ में चुनाव? क्योंकि राजनीतिक तौर पे जो है फैसले नहीं ले पा रहे हैं। और पंचायतें, अगर आपने वो पंचायतें तो बढ़ाई नहीं जो डिज़र्व करती थी। ये आपने जो है पॉलिटिकल लेवल पे पंचायतें बनाई हैं, जो मेरिट पे पंचायतें बननी चाहिए थी हिमाचल प्रदेश में, वो पंचायतें तो बनाई नहीं। तो इसलिए, और कांग्रेस के शासन में जब पंचायतें बनी थी भाई, इस हल्के में ही जो है 12-13 पंचायतें नहीं बनी थी। अब जिस ज़िले का मंत्री है, पंचायती राज मंत्री हो, वो मंत्री बताएं कि उन्होंने कितनी पंचायतें यहाँ बनाई और कितनी पंचायतें जो है दूसरी जगह बनाई। 12-14 पंचायतें बड़ी मुश्किल से ऊना जिला को मिली होंगी। मंत्री ज़िले का हो, ज़िले का मंत्री जो है अपनी बात भी नहीं रख पा रहा है कि ये पंचायतें बननी है और उसमें इन कॉन्स्टिट्यूंसियों को किस ढंग से करना है। अपना जो लोग खुद नाकाम हो रहे हैं वो लोग जो है, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, मुकेश अग्निहोत्री को गालियाँ निकाल के कुछ नहीं बनने वाला इस सरकार का। जितना कोसना है कोसो, उससे कुछ नहीं है। परफॉर्म करो ग्राउंड पे कुछ नहीं है।
महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाली मनरेगा अब उनको और ज़्यादा सशक्त करेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री 1 बीघा योजना इसके लिए मददगार होगी। इसके तहत अब तक 575 काम जिले में मंजूर हुए हैं। इसमें सैकड़ों महिलाओं को ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए अवसर मिलेंगे तथा इसके बदले में उन्हें दिहाड़ी मिलेगी। पिछले साल मनरेगा में काम करने वाली महिलाओं की भागीदारी तकरीबन 69% रही है। जैसे कि आपको न्यूज़ में पढ़ा होगा कि हमारे यहाँ पे जो मनरेगा है वो काफ़ी अच्छा उसमें कार्य हो रहा है। मंडी जिले में इस बार जो तो ऐतिहासिक बोले या कोविड की वजह से जो लोगों का जो रोजगार छिना उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कार्य दिवस हैं अर्जित किए गए हैं मंडी जिला में। उसमें जो अभी तक जो भी हमने जो कार्य दिवस अर्जित किए हैं उसमें 70% के आसपास महिलाओं की भागीदारी रही है। और हमारा मकसद भी, विभाग का मकसद भी यही है कि जो महिला सशक्तिकरण के लिए मनरेगा के माध्यम से कुछ कार्य किए जाए। इसी दिशा में विभाग के द्वारा एक मुख्यमंत्री मनरेगा स्कीम को भी लॉन्च किया गया है, जिसके तहत कि हमारे यहाँ पे 475 कार्य एट प्रेजेंट चल रहे हैं फील्ड में, जो कि काम हो रहे हैं। इस योजना के तहत हम महिलाओं को 1 लाख तक उनके लैंड डेवलपमेंट या काउशेड या आपके पोल्ट्री सेक्टर के लिए या टैंक बनाने के लिए कुछ न कुछ उनको मनरेगा के माध्यम से कार्य करवाया जाता है। इसके साथ उन कार्यों में वो खुद भी कार्य करती है, जिससे कि उनको जो दिहाड़ी है जो डेली में है वो मिलती भी है। इसके अतिरिक्त हमारा मकसद रहा है कि हम मनरेगा के माध्यम से रूरल हाट, ग्रामीण हाट के भी निर्माण कर रहे हैं। स्वयं सहायता समूहों के लिए डिफरेंट जो कार्यशालाएं वो भी बनाई जा रही हैं। जैसे आपको गोहर ब्लॉक की में बहुत से इस तरह के देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से मनरेगा के माध्यम से हम महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। जनेट वार्ड से जिला परिषद पद के लिए इंजीनियर हरीश चंद्र ने अपना नामांकन भरा है और उन्होंने जनेट वार्ड के सभी मतदाताओं से वादा किया है कि वे उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे तथा उनकी सेवा करेंगे। इंजीनियर हरीश चंद्र, अध्यक्ष जिला मंडी जन कल्याण संस्था व प्रत्याशी जनेट वार्ड 30 जिला परिषद मंडी। सबसे पहले तो मैं जनेट वार्ड के सभी माताओं, बहनों, भाइयों और जिला मंडी के और हिमाचल प्रदेश के समस्त निवासियों को नववर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।
अभी पंचायती राज इलेक्शंस चल रहे हैं और मैं जिला मंडी परिषद के लिए वार्ड नंबर 30 जनेड का प्रत्याशी हूं और जिस तरह का मुझे अपार समर्थन मिल रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सभी पंचायतों का दौरा कर चुका हूं और जिस तरह का समर्थन मिल रहा हूं उसके लिए मैं सभी निवासियों का तहे दिल से आभारी हूं। जहां तक जनेड वार्ड का सवाल है, वो मेरी अपनी घर की वार्ड है, जनेड मेरी पंचायत है और हम इस वार्ड के माध्यम से ये दर्शाना चाहते हैं कि एक आदर्श वार्ड ये बने, सबसे विकसित ये वार्ड बने, मंडी जिला की ही नहीं अपितु हिमाचल प्रदेश की विकसित वार्ड ये बने। उसके लिए एक खाका तैयार करेंगे और सभी भाई बहनों जो इस वार्ड में रहते हैं उन सब से पर्सनली मिलकर उनसे उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उनको क्या विकास चाहिए, किस तरह का विकास चाहिए, कौन सी फैसिलिटी चाहिए, उसका एक खाका तैयार करके और वो पंचायतों के माध्यम से, जिला परिषद के माध्यम से मैं करवाने की कोशिश करूंगा और ज्यादा से ज्यादा धन जो है इस वार्ड को दिलवाने की कोशिश करूंगा। आईटीआई में जो छात्र दाखिला लेना चाहते थे और वो किसी वजह से छूट गए हैं, अब उनके लिए एक सुनहरी मौका है। आईटीआई में दोबारा दाखिले शुरू हो रहे हैं, जिसकी तारीख 6 जनवरी से लेकर 16 जनवरी है। इसकी जानकारी हमें आईटीआई प्रिंसिपल ने स्वयं दी है। हिमाचल प्रदेश के निदेशक तकनीकी शिक्षा के आदेशों के अनुसार जो है हिमाचल प्रदेश की समस्त आईटीआईओं में एडमिशन की डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है। 7 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक जो है जो भी कैंडिडेट एडमिशन लेना चाहता है वो आईटीआई में जाकर जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरह आईटीआई मंडी में जो है हमारे पास जो है कुछ ट्रेड्स में अभी भी सीटें वैकेंट हैं, जैसे कारपेंटर, वेल्डर, फूड प्रोडक्शन, हाउसकीपर, FBSA, ICTSM तथा मैकेनिक, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, स्विंग टेक्नोलॉजी, टर्नर इत्यादि इन ट्रेड्स में सीट्स खाली हैं। तो जो भी कैंडिडेट एडमिशन लेना चाहता है वो सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है और 2:30 बजे तक हम मेरिट तैयार करेंगे डेली और वो फिर हम मेरिट के हिसाब से जो है वो एडमिशन करेंगे। जो भी कैंडिडेट जो है वो एडमिशन लेना चाहता है वो साथ में फीस लेके आए तथा अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, मैट्रिक के सर्टिफिकेट, फोटो आईडी कार्ड और आधार कार्ड जो है वो साथ में लाएं ताकि हम एडमिशन जो है उसी दिन बच्चे की कर देंगे। ये एक सुनहरी अवसर है जो भी यूथ है उनके लिए फिर से एक आईटीआई में एडमिशन लेने के लिए, जो कि 7 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक हिमाचल प्रदेश की सभी आईटीआईज में चलेंगी। हिमाचल प्रदेश में भी कांगड़ा जिले में बर्ड फ्लू के मामले आए हैं। हमने पहले भी अपनी खबरों में पौंग डैम में हुए पक्षियों के मरने की खबर आपको बताई थी। इसके बाद जिला ऊना में भी प्रशासन सख्त हो गया है, जिसकी निगरानी के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। विभाग ने हमें बताया है कि हमने टीमों को ऐसी जगह भेज दिया है जहां पर विदेशी परिंदों ने अपना डेरा जमाए रखा है। इसी संदर्भ में एक टीम को गोविंद सागर झील की तरफ भी भेज दिया गया है, जहां पर विदेशी परिंदों का आना जाना लगा रहता है। देखिए, जैसे ही ये कल रिपोर्ट आई थी कि पौंग डैम में कुछ जो पक्षियों के सैंपल उन्होंने भेजे थे टेस्टिंग के लिए और वो बर्ड फ्लू से पॉजिटिव पाए गए थे, उसके बाद एहतियातन हमने जितने जलाशय यहाँ ऊना ज़िला में हैं, जिसमें कि गोविंद सागर झील है और स्वान नदी के भी जलाशय हैं, उसमें आज सुबह ही हमने सारी चेकिंग करवाई है। हमने टीमें गठित करके अलग अलग रेंज की वहाँ पे भेजी थी। अभी तक किसी भी जलाशय से किसी भी पक्षी के मरने की कोई रिपोर्ट नहीं है। फिर भी हमने एहतियात के तौर पर हम अपने स्टाफ को अलर्ट पे रखा है और उनके थ्रू हमने सारे जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको मैसेज दिया है कि जहाँ कहीं भी ऐसा संदिग्ध मौत पक्षी की रिपोर्ट हो हमारे को बताएं। और एक और भी एहतियात हमने बरतने के लिए कहा है कि अगर बाई चांस किसी को अगर मिलता है तो वो उसको दूर से देखें और हमारे को रिपोर्ट करें, उसको हाथ लगाने की कोशिश ना करें। प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज बच्चों से ऑनलाइन रूबरू हुए तथा उनसे अपने अनुभव शेयर किए तथा उन्हें बताया कि किस प्रकार से बच्चों को डिप्रेशन से दूर रहना चाहिए तथा ये भी कहा कि उन्हें मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए तथा अपने भविष्य और देश के भविष्य की तरफ ध्यान देना चाहिए। मेरा नाम ज्योति है। मैं राजकीय वरिष्ठ कन्या माध्यमिक पाठशाला
मंडी की छात्रा हूँ। आज हमने श्री जयराम ठाकुर जी से बात की। उन्होंने हमारे सुझाव मांगे कि जो कोविड के चलते महामारी के चलते जो परीक्षा पर जो हमारी शिक्षा पर है उसमें क्या असर पड़ा या कुछ उसके कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उस पर हमारे सुझाव मांगे और हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी दी कि आगे हम अच्छा करें। और इसमें जो कोविड के चलते हैं उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करवाई, उसके लिए भी उन्होंने बोला कि अगर कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए तो हमें बता दें। और हमने अपने अपने विचार दिए। सभी जिलों से बहुत से बच्चे जुड़े हुए थे हमारे साथ और जिन्होंने सर को अपने अपने सुझाव बताए कि डाउट सेशन होनी चाहिए। मैंने भी यही बोला कि जो हमारे फाइनल एग्ज़ाम है वो अप्रैल में हो जाने चाहिए ताकि हमें जो है नीट की तैयारी या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए थोड़ा टाइम मिल जाए। और बाकी सब और बच्चों ने ये बोला कि हमारे डाउट सेशन रखवा लो या स्कूल अगर ओपन हो सकते हैं तो उनको खुलवा लो ताकि हम इंटरेक्शन टीचर के साथ अच्छे से कर सकते हैं। जो भी उनको कन्फ्यूजन या कुछ पूछना है पेपर एग्ज़ाम के बारे में वो पूछ सकें। और सर ने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे और बस यही बात हुई। और उन्होंने यही बोला कि हम कोशिश करेंगे कि अगर कोविड के केसेस वैसे कम तो हो रहे हैं लेकिन अगर और कम हो जाता है तो हम स्कूल खुलवा देंगे और प्रैक्टिकल्स के बारे में भी जो है वो बता देंगे सर। और टीचर से डिस्कस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी वो कुछ आगे बता देंगे स्कीम वगैरह। थैंक यू। उपमंडल सुंदरनगर ग्राम पंचायत भौर में खरनेल जैन कंपनी के माध्यम से चलाई गई स्कीम की जल सिंचाई विभाग के चैम्बर नंबर 66 से खेतों में एक पाइप डाली गई है जिसे आगे बंद नहीं किया गया है, जिससे सारा सीवर का पानी किसानों के खेतों में चला जाता है। जब भी कोई किसान खेतों में पानी लगाता है तो वो पानी व्यर्थ ही चला जाता है, जिससे किसानों की समस्या बढ़ती जा रही है। किसान रामकृष्ण का कहना है कि इस बारे में विभाग को कई बार सूचित किया गया है परंतु वो उनकी अभी तक कानों में जू नहीं रेंगती है, जिसकी लापरवाही का खामियाजा हर किसान को भुगतना पड़ रहा है। सर नमस्कार, मेरा नाम रामकृष्ण है जी। मैं गांव हलेल का रहने वाला हूँ। यहाँ जो है इरिगेशन वालों ने ये पाइप निकाली हुई है जिसके कारण हम बड़े परेशान थे पहले और अब भी है, क्योंकि अब पानी नहीं आ रहा है। पहले पानी की वजह से हमारे खेत ख़राब होते रहे, धान भी ख़राब हुए, जिसके बारे में मैंने जय साहब को कई बार विनती की फ़ोन के माध्यम से। एक बार ऐसे भी बोला कि सर भी इसको हौदी बनवा दी जाए, पर किसी ने हमारी एक नहीं सुनी। लास्ट 22 अक्टूबर को भी मैंने जय साहब से बात की तो उन्होंने बोला 2 दिन में। जब भी हम पूछते हैं तो बोलते हैं कि 2 दिन में बन जाएगी, लेकिन आज तक की हौदी नहीं बन रही है, जिसकी वजह से हमें बड़ा नुकसान है। क्योंकि इस हौदी को देखते हुए मैंने किराए पे कुछ खेत भी ले रखे थे जहाँ मैंने सब्ज़ी लगानी थी, जो कि अब आपके सामने देखो खाली पड़े हुए हैं, तो बिना सब्ज़ी के रह गए, जिससे कि मेरे को अब किराया मुफ्त में देना पड़ रहा है मालिक को। तो मेरी विभाग से बड़ी विनती है, गुहार है, लगाता हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी बनाए ताकि आने वाली जो नकदी फसल जो है इसको हम लगा सकें। हिमाचल प्रदेश में सैलानियों का आना बदस्तूर जारी है तथा इसके स्वागत के लिए अभी हिमाचल प्रदेश लगता है पूरी तरह से तैयार नहीं है। मनाली से आई तस्वीरों से यह जानकर लगता है कि मनाली का प्रशासन अभी तक इसके लिए पूरी तरह से तैयार था ही नहीं, क्योंकि गाड़ियां जिस तरह से रेंग रही हैं उसे देखकर तो यह लगता है कि प्रत्येक सैलानी अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए घंटों का समय लगा रहा है, जिससे उन्हें भारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। इसका खामियाजा स्थानीय नागरिकों को भी भुगतना पड़ रहा है।